अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम एक नई वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी सी मैं आपको टेक्निक बताता हूँ कि गूगल स्केचअप असल में मैंने स्टार्ट इसीलिए किया था कि लूमियन के लिए आप मॉडलिंग कर सकें। जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक कि आपने जब भी कोई मॉडल स्टार्ट करना है, कुछ भी आपने स्टार्ट करना है, तो आपने ये ज़ीरो पॉइंट से स्टार्ट पॉइंट से आपने इसको स्टार्ट करना है। बिल्कुल आपने इस दूसरी जगह पे, फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ विद प्रूफ कि आपको प्रॉब्लम क्या आ सकती है। जब आप कोई मॉडल बना लेंगे, आप कोई चीज़ क्रिएट करते हैं और उसको इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि लूमियन में हर चीज़ अवेलेबल होती नहीं है। आपको काफ़ी चीज़ें बाहर से खुद क्रिएट करके वहाँ पे लानी पड़ती हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो मैं आपको एक मिसाल के तौर पे, ये टी पॉट है मेरे पास, तो ये मैं इसको मैं यहाँ पे पहले ड्रैग करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने ड्रैग कर दिया इस एंगल पे, ये मैंने इसको ड्रैग कर दिया। अभी ये सेंटर पॉइंट से, ये इसका सेंटर पॉइंट है, इससे ये काफ़ी दूर है। अभी इसी मॉडल को इसको मैं थोड़ा सा रीसाइज कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, इसी मॉडल को मैं सेव करता हूँ। ठीक है, सेव एज डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ। वीडियो पूरी देखें ताकि आपको असल प्रॉब्लम का समझ आए, आपको पता चले कि इसमें इशू क्या है, इधर सेंटर पॉइंट पे चीज़ बनाने का क्या प्रॉब्लम है, और यहाँ से सेंटर पॉइंट से दूर अगर कोई ऑब्जेक्ट आप रखते हैं तो उसका क्या प्रॉब्लम होता है। अफेक्ट आपका यही पड़ेगा। इसमें जहाँ पे आपने बना दिया वहाँ पे इम्पोर्टिंग, जब हम इंपोर्ट करेंगे तो उसमें हम चेंजिंग नहीं करेंगे। ये मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट अ न्यू मॉडल करता हूँ। ठीक है, यहाँ डिस्कटॉप पे मैंने टी पॉट के नाम से, ये टी पॉट के नाम से मैंने बनाई है, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। ये अभी यहाँ पे मैंने ये टी पॉट आ गई है। अभी प्रॉब्लम आपको किस जगह पे, ये सेंटर से दूर आप जब करेंगे तो प्रॉब्लम आपको क्यों आएगी। आप इसे रोटेट करें। ठीक है, इसी ऑब्जेक्ट को आप रोटेट करें। अच्छा, यहाँ से जब आप रोटेट का बटन प्रेस करेंगे और इसको रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि ये क्या प्रॉब्लम कर रहा है। ये उसी एक ही सेंटर पे नहीं घूम रहा, बल्कि ये बहुत दूर दूर रोटेट कर रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी बहुत बड़े दायरे में, आप जब कोई भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसको कोशिश करना है कि जो है बिल्कुल सेंटर होगा। सेंटर होगा तो तभी वो ऑब्जेक्ट अपनी ही जगह पे घूमेगा। मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। मैं सेम जो ऑब्जेक्ट, ये टी पॉट है, मैं इस टी पॉट को यहाँ से करता हूँ मूव करता हूँ और बिल्कुल सेंटर में मूव करता हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल ये सेंटर में है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने इसको कर दिया और यहाँ से मैं इसको सेव एज कर देता हूँ, टी पॉट 2 के नाम से सेव कर देता हूँ। ये बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ से आप मिस्टेक करेंगे तो आगे जाके आप जब बना लेंगे, कोई चीज़ क्रिएट करेंगे, यहाँ आप इतनी मेहनत करेंगे, दोबारा से आप इंपोर्ट करेंगे, फिर यहाँ पे आके काफ़ी चीज़ों की फिर सेटिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है आपको। तो इसलिए आप शुरू से ही इस चीज़ को ज़हन में रखें, कंसंट्रेट करें, ध्यान से इसको देखें कि हम कर क्या रहे हैं, हमने कौन सा मॉडल किस चीज़ के लिए बनाना है। अभी सेम ये मॉडल टी पॉट 2 के नाम से जो मैंने सेव किया है, तो ये मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। अभी इसको ओपन करता हूँ, ओके करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ।
अब जब इसको रोटेट करूँगा तो ये देखें आप, ये उसी जगह पे सेम जो है उसी जगह पे रोटेट हो रही है। ठीक है, ये दाएं बाएं कोई बहुत बड़ा चक्कर इसमें नहीं कर रहा, ये उसी जगह पे रोटेट हो रही है। तो ये प्रॉब्लम होता है बिल्कुल, जो होता है इसका सेंटर, गूगल स्केचअप को जो सेंटर होता है उसी पे जो मॉडल होगा वो उसी के गिर्द घूमेगा। असल में लूमियन जो होता है वो इस सेंटर को देखता है, इस सेंटर को देखता है। आपका मॉडल वो दूर होगा तो ये वो सेंटर वाली जगह पे आपको पॉइंट देगा, उसको रोटेट करने के लिए, उसको मूव करवाने के लिए। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि आप जो मॉडल इंपोर्ट करते हैं मॉडल वो दूर पड़ा होता है, लेकिन जहाँ पे वो पॉइंट होता है जो कंट्रोल पॉइंट होता है इसका, तो इसलिए जो चीज़ भी आपने क्रिएट करनी है वो इसी जगह पे आपने क्रिएट करनी है। और इसी जगह पे क्रिएट करके जब आप एक्सपोर्ट करेंगे, लूमियन में इंपोर्ट करेंगे, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी इसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मैं पूरा एक जो है प्रोजेक्ट बनाऊँ, उसमें एक मुकम्मल घर का नक्शा बनाऊँ जिसमें आपको पता चले कि हर चीज़ का, ये भी इसने एज पॉइंट लिया है। ये भी होता है अगर किसी कॉर्नर को आप पकड़ के दाएं बाएं मूव करवाना चाहते हैं तो आप मूव करवा सकते हैं। किसी स्पेशल जो एक होती है, एक साइड की लाइन होती है, उसको आप मूव करवाना चाहें तो उसी को खाली आप मूव करवा सकते हैं। ठीक है, तो कॉर्नर का भी बड़ा इशू होता है इसमें, आप जो है दाएं बाएं ऊपर नीचे अपनी मर्जी से इसको शेप दे सकते हैं। ये भी इसका एक तरीकाकार होता है। बाकी जो लूमियन है, लूमियन का यही है कि अगर आप उसमें बेहतरीन काम करना चाहते हैं तो आपका जो मॉडल होता है, जो मॉडल वो इस तरह का बना होना चाहिए कि वो एक बेहतरीन ज़बरदस्त सा मॉडल होना चाहिए कि जो आगे जाके आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम ना दे। और दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी बात कि जो भी आपने मॉडल बनाना है उसकी बेस आपने हर सूरत में बनानी है। दीवारों को जो भी चीज़ें बनाएं आप नीचे से खाली बिल्कुल ना रखें, क्योंकि आप नीचे से खाली रखेंगे तो वहाँ पे जाके जब मॉडल एक्सपोर्ट करेंगे लूमियन में, वहाँ जाके बड़ा मसला बनेगा। दीवारें आपको खाली खाली नज़र आएंगी और वो मॉडलिंग सही नहीं बनी होगी, मॉडल सही नहीं बना होगा, वहाँ जाके आपको वो गैप और काफ़ी सारी जो है प्रॉब्लम मॉडल में आएंगी। इसलिए जो भी बनाएं तसल्ली से, एक तरतीब के लिहाज से सही एक्सट्रूड करें उसको और उसकी बेसमेंट लाजमी बनाएं। आज की वीडियो में इतना कुछ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि एक फुल वीडियो बनाऊं जिसमें एक मुकम्मल घर का नक्शा बना के इसी ड्राइंग के ये टूल है ना, इन्हीं टूल्स को यूज़ करूँगा, एक्स्ट्रा कोई टूल भी यूज़ नहीं करूँगा। इन्हीं टूल्स को यूज़ करके आपको मैं मुकम्मल मॉडल बना के वहाँ पे एक्सपोर्ट करके आपको दिखाऊँगा। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि लूमियन का एक थ्रू आउट जो है इंस्टॉलेशन से लेके डाउनलोडिंग, इंस्टॉलेशन मुकम्मल कंप्लीट एक घंटे 1.5 घंटे की जितनी भी वीडियो बनती है कंप्लीट फुल ट्रेनिंग की एक वीडियो बना दूं कि जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता या छोटी छोटी वीडियो वो नहीं देख सकते या अपनी रिक्वायरमेंट से हट के जो शुरू बेसिक से लेके एंड तक देखना चाहते हैं और जल्दी में देखना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, तो वो इसी एक ही वीडियो में वो सब कुछ सीख जाएंगे। या एक ही वीडियो को बार बार देख के या जिस तरह भी उनको अपना माइंड है वो क्या करना चाहते हैं, जहाँ से समझ नहीं होगी वो एक ही वीडियो को रिवर्स करके या जैसे भी वो देख लेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। आप बराए मेहरबानी वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स किया करें। मुझे मज़ीद कुछ अगर आपको प्रॉब्लम आती है या आपको किसी बात की समझ नहीं आती तो वो लाजमी आप कमेंट करके पूछा करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।